अभी सर्विसेज पे बात करनी है या पेटेंट पे? सर्विसेज पे। यहां सर्विस सेक्टर के कुछ लोग हैं शायद या आने वाले, क्योंकि दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो पेटेंट पे, क्योंकि पेटेंट पे बात होगी तो वो बहुत लंबी है, सर्विसेज पे भी होगी तो लंबी है, दोनों नहीं हो सकती। एक कल करना पड़ेगा, एक अभी। तो किस पे बात? आए नहीं है? आएंगे? आ सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? पेटेंट का करेंगे या पेटेंट छोड़कर फिर सर्विसेज लेना पड़ेगा? कैसे होगा? सर्विसेज पे, पेटेंट का कल। ठीक है। गेट एग्रीमेंट में सवेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है, 2-3 चीजें फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए। गेट एग्रीमेंट लगभग 576 पन्ने का है, 2000 से ज्यादा उसमें शर्तें हैं, 28 अध्याय हैं। एक अध्याय पर सवेरे चर्चा हुई है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। दूसरा अध्याय जो है ना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करते थे, टैक्सेशन का सिस्टम। तीसरा अध्याय ऐसा ही उसमें है, ये क्रम से नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है। कोई अध्याय उसमें 17वें नंबर पर है, कोई 18वें नंबर पर है, कोई 27वें नंबर पर है, कोई 26वें नंबर पर है। लेकिन तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं, वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन उसमें है गेट एग्रीमेंट में। किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें? तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है, उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज है। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज है। ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें 2 कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में। एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है? जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी भी सरकारी सहकारी पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर एक दूसरी सूची है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है? जैसे वकालत का पेशा है, हमारे देश के जितने भी वकील हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज में है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज हैं, नॉन फाइनेंशियल है। स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब सर्विसेज में है, नॉन फाइनेंशियल है। ऐसे ही हमारे देश में हॉस्पिटल चल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। गौशालाएं चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दुकानें चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सभी सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी लिस्ट है, उसमें 64 सर्विसेज है, लगभग 64, और फाइनेंशियल में 29। ये है डेफिनेशन। हर एक WTO के चैप्टर में पहला जो प्रोविजन है वो डेफिनेशन का है। जैसे मैंने कहा ना एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, तो अब इसमें आर्टिकल नंबर 1 तो वो होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन सर्विसेज क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, वो आर्टिकल 2। तीसरे नंबर से आर्टिकल शुरू होते हैं मेन।
जो शर्तों के रूप में है। तो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज में तीसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये समझौता लागू होने के बाद, माने 1 जनवरी 2005 के बाद जो तारीख है लागू होने की, दुनिया के सभी देशों को, जो भी इसके मेंबर हैं, अपनी सारी सीमाएं फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए खोलनी पड़ेंगी। शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर। फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? विदेशी बैंकें, विदेशी बीमा कंपनियां, विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में, विदेशी वकालत की फर्में, विदेशी होटल, विदेशी हॉस्पिटल, विदेशी डॉक्टर, विदेशी यूनिवर्सिटीज, विदेशी कॉलेजेस, विदेशी गौशालाएं, विदेशी आयुर्वेदिक शालाएं, जो कुछ भी विदेश से आता है वो सब के लिए दरवाजा खोलिए आप। ये उसकी कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, कोई भी देश बाहर से आने वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, माने कंपनी को, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। माने विदेशी बैंक यहां आकर अगर कुछ काम करना चाहे तो भारत सरकार उनको रोकेगी नहीं। विदेशी बीमा कंपनियां आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। विदेशी यूनिवर्सिटीज आए तो सरकार उनको रोकेगी नहीं। कोई भी क्षेत्र में विदेशी कंपनी आए सर्विस के सेक्टर में, आप उन्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी तरह की उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और चौथा कंडीशन है, चौथा प्रोविजन है वो ये कि सभी फॉरेन सर्विस